इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री के रूप में सीएम साय ने शपथ लिया है, तब से छत्तीसगढ़ विकास की पटरी पर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सीएम साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य को केंद्र बनाकर प्रदेश के युवा, महिला, गरीब, आदिवासी के साथ कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े कार्यों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस बीच सरकार बनने के 2 माह बाद विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर जिले के कांकेर, आंतागढ़ एवं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के लिए 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण का चहुमुखी विकास होगा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि नागरिकों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल 0 करने का भी हमारा प्लान है। सोलर ऊर्जा के माध्यम से हर घर को सूर्य घर बनाने की योजना है। इसी उद्देश्य के साथ पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है, जिसके 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री ने महतारी बंधन योजना का जिक्र करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी किया। इन प्लांट्स से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी और साथ ही छत्तीसगढ़ और ऊर्जा का भी बहुत बड़ा केंद्र आने वाले समय में बन जाएगा। पीएम मोदी ने इस बीच पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी जिक्र किया और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने तथा बिजली पैदा करने और उससे सरकार द्वारा खरीदे जाने की बात भी कही। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की बात पर पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है और डबल इंजन सरकार ने यह गारंटी भी पूरा कर दी है। पीसीएस परीक्षा में गड़बड़ी पर सीबीआई जांच, महतारी बंधन योजना का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया और साथ ही उस पर प्रदेश सरकार के कदम और मोदी गारंटी को पूरा किए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है, लेकिन आज़ादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। देश को आगे बढ़ाना यह उनके एजेंडे में था ही नहीं। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवार के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार हैं। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। जिसके बाद पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।